अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट सिटी विलास से रिलेटेड आज मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ और बैरिया टाउन कराची के बड़े खूबसूरत विलास हैं जो कि आप मेरी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। इन विलास से रिलेटेड आपको बड़ी अहम इन्फॉर्मेशन देने जाऊंगा क्योंकि यूजुअली आपको लोग यहाँ पे नहीं बताते कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और इसके साथ ये भी बताता चलूँ, ये वो प्रेजेंट है जहाँ पे लोगों ने अपने बहुत ज्यादा नुकसानात भी किए। अपने जहन में रखिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। अगर बैरिया टाउन कराची की ये खूबसूरत विलास आप लेना चाह रहे तो आपके लिए कैसा रहेगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो लाजिम सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को आपने लाजिम प्रेस करना है और ये कमेंट सेक्शन में आके ना लाजमी कमेंट्स कर दिया करें ताकि हमें भी पता चले टाउन कराची के स्पोर्ट सिटी विलास को लेके कैसा सोचते हैं। बैरिया टाउन कराची के बड़े शानदार विलास हैं ये। यहाँ की अगर हम अकोमोडेशन की बात करें तो अराउंड कोई 4 बेड अकोमोडेशन के साथ है। बड़ा पीछे बैकयार्ड आपको मिलता है और एक ह्यूज गार्डन आपको बिल्कुल फ्रंट पे भी मिलता है। इसकी प्लानिंग की बात करें तो ये 4 बेड पर मुश्तमिल है और बड़ा खुशादा विला है। और यहाँ पर जब भी आप विजिट करेंगे तो आपका दिल ललचाएगा कि मैं इन विलास को बाय करूं। लेकिन थोड़े से आप कंफ्यूज भी होंगे और कंफ्यूज होना आपके लिए बनता है क्योंकि जब आप बैरिया टाउन कराची एक सवील फासला तय करके बैरिया टाउन कराची पहुंचते हैं और बैरिया टाउन कराची में आने के बाद 20 से 22 किलोमीटर का जब आप डिस्टेंस तय करके आते हैं और आने के बाद आप खड़े होते हैं इन विला के आगे तो आपके जहन में ये चीज आ रही होती है कि यार ये तो बहुत तवील फासला हमने तय कर लिया है। यहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट हम कर भी ले तो ये हमारे लिए बेहतर होगी या नहीं होगी। याद रहे बैरिया टाउन कराची स्पोर्ट सिटी हमेशा से बिल्कुल ट्रेडिंग की सूरत में हमने देखा आगे से आगे रहा। चाहे प्रेजेंट 34 की बात कर ले, प्रेजेंट 35 की बात कर ले, प्रेजेंट 32 की बात कर ले, जो भी रफी क्रिकेट स्टेडियम के सराउंडिंग वाले एरिया हमेशा से लोगों ने इसको लाइक किया। वो लाइक करने की वजह रफी क्रिकेट स्टेडियम थी और हर बंदा देख रहा था कि रफी क्रिकेट स्टेडियम जब भी ओपन होगा तो ऑब्वियसली हमारी जो प्राइस ब्रैकेट आज है वो कल नहीं होगी रफी क्रिकेट स्टेडियम के बाद। तो ये तो बात बिल्कुल आपकी अंडरस्टूड है। ऐसा ही होगा जब भी रफी क्रिकेट स्टेडियम जो कि 75% काम जिसका हम कहते हैं कि बैरिया टाउन कराची की जानिब से कंप्लीट भी कर लिया गया, लेकिन कुछ हालात की नजर रफी क्रिकेट स्टेडियम को फिलहाल कर दिया जो कि बहुत तेजी से यहाँ पर काम होता हुआ हमें नजर आ रहा था, लेकिन अभी ये काम स्टॉप हो चुका है। लेट्स सी, इंशाल्लाह देखेंगे हम इसको ये कब स्टार्ट होगा और जैसे ही यहाँ पर मैचेस का आगाज होगा तो स्पोर्ट सिटी की जो शान है जैसा आप सोच रहे हैं उससे 2 गुना ज्यादा ऊपर होगी। सबसे पहले हम बात ये करेंगे कि स्पोर्ट सिटी विलास के अंदर लोगों ने नुकसानात क्या किए। नुकसानात किए नहीं, नुकसानात होते जा रहे हैं लोगों से। बेशतर विलास मुझे देखने को मिलते हैं स्पोर्ट सिटी विलास जो कि बिल्कुल बंद पड़े हुए और आप बिलीव करें उन विला का वो हाल हो चुका है इस टाइम पे कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। उसकी एक मेन वजह ये है, ये जितनी भी लैंड है जिसपे ये स्पोर्ट सिटी विलास बने हुए ये बेसिकली ज़रूरी जमीनें हो सकता है जिसकी वजह से इस जमीन के अंदर ना दीमक बहुत ज्यादा है। जिन लोगों के पास विलास यहाँ पर मौजूद है वो लोग मेरी बात को इंडोर्स करेंगे कि दीमक जो यहाँ पर नुकसान पहुंचा रही है ना आपके विलास का, आपको अंदाजा नहीं है। बेशतर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हमारे ओवरसीज की है और ओवरसीज ने बैरिया टाउन कराची से कीज हैंडओवर नहीं करी हुई। कीज हैंडओवर ना करने की वजह यह है कि मेंटेनेंस से बचा जा सके कि मेंटेनेंस शुरू हो जाएगी यहाँ पर अगर हमने कीज ले ली तो हिफाजत कौन करेगा। तो आप अपने जहन में रखें इस टाइम पे बैरिया टाउन कराची आपके उन विलास की हिफाजत वैसे भी नहीं कर रहा। अगर उन विलास के अंदर सैनिटरी लगी हुई है तो वो भी चोरी हो जाती है। अगर आपके वहां पर स्विच बोर्ड लगे हुए वो भी आपके चोरी हो जाते हैं। अगर आपने तमाम चीजें इंस्टॉल सपोज करें नहीं भी करी हुई तो लेकिन दीमक जो है ना आपके विला को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। जबकि अगर ये नुकसानात जो पहुंचा रही है दीमक, इसको आप सही कराने जाते हैं तो एक हैवी एक्सपेंस आपको यहाँ पर बेयर करना पड़ता है। तो मैं यही कहूंगा जिन लोगों के पास स्पोर्ट सिटी विलास है उनकी कीज हैंडओवर करें। अगर खुद रिहाइश करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, अगर रिहाइश करना नहीं चाहते तो उसको रेंट आउट करें ताकि आपका जो घर है वो बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर रहे। ऑब्वियसली सफाई सुथराई दीमक मामला से आप तमाम चीजों से बचेंगे अगर इस प्रॉपर्टी को आप आबाद कर देंगे। बेशतर मेरे विजिट्स हो रहे होते हैं स्पोर्ट सिटी के जानिब जो कि हम देख रहे होते हैं कि विला की वो खस्ता हालत होती जा रही है और सबसे ज्यादा नुकसान आपकी बरसात की वजह से भी होते हैं जो कि ऊपर की रूफ है। ऑब्वियसली वो रूफ अभी इस काबिल नहीं है कि वो बरसात को बर्दाश्त कर सके क्योंकि वहां पर जब ऊपर पानी खड़ा होता है तो ऑब्वियसली वो आपकी प्रॉपर्टी पे आ रहा होता है। तो इस नुकसान से बचने के लिए इस जगह को ऑक्युपाइड करें, इसको रेंटल पे दें, रेंटल पे नहीं देते इसको मार्केट में सेल करें। बात ये हम कर रहे थे कि यहाँ के जो प्राइजेस हैं वो क्या चल रहे हैं। रियल प्राइजेस जो है यहाँ पर बहुत जबरदस्त प्राइजेस में आपको ये इन्वेंट्रीज मिल रही है। मिनिमम इन्वेंट्री जो कि मैंने खस्ता हालत का विला जिसको हम कंसीडर करते हैं वो 1,60,00,000 रुपए का भी आपको यहाँ मिल जाता है। लेकिन जहन में रखिएगा ये विला लेने के बाद आपको 20 लाख रुपए का खर्चा यहाँ पे करना पड़ेगा क्योंकि इसका वही हाल हुआ होगा जो हाल मैंने अभी आपको बताया है बंद विला का। क्योंकि नॉर्मली ब्रांड न्यू करके सेल तो किया जा रहा होता है विला, लेकिन ऑब्वियसली इसका अंदाजा हमें इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हम विजिट नहीं करते ब्रांड न्यू विला को। यही कहा जा रहा होता है कि
कीज मेंटेनेंस में, मींस के बैरिया टाउन कराची के पास कीज पड़ी हुई है, वहां से कीज लेंगे और हम आपको हैंड ओवर करेंगे। पता चलता है जब आप ट्रांसफर ले लेते हैं और कीज आपके हैंड पे आ जाती है, जब आप विला खोलते हैं तो वो विला एक खंडर की शक्ल पे होता है। तो ये वो विला है जो कि 160, 150, 155, 165 के बिटवीन आपको मिलते हैं डिपेंडेंट ऑन लोकेशन। और एक अच्छा विला आपको यहाँ पर मिलता है तकरीबन 2 करोड़ 2 करोड़ 10 लाख रुपए का। जरूर इस विला के अंदर कैटेगरी भी होगी, कैटेगरी के साथ नीट एंड क्लीन विला होगा और इसकी लोकेशन भी एक वर्थ रखती होगी। ऑब्वियसली सराउंडिंग की अगर मैं बात करूं तो प्रेजेंट 35 दो पार्ट पर मुश्तमिल है। पहला पार्ट वो है जो कि बिल्कुल शुरू की स्ट्रीट्स आती है, टोटल कोई 30 से 31 स्ट्रीट्स यहाँ पर मौजूद है और जो शुरू की स्ट्रीट्स है वहां पर एक अच्छी इन्वेंट्री आपको 180 से लेके 2 करोड़ के बिटवीन मिल जाती है। बैक साइड वाला जो एरिया है वहां पर भी पैरेलल यही प्राइस आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन एक बड़ी शॉकिंग न्यूज ये है कि मैंने जो देखा वहां पर जो पहला पार्ट है जो कि जिना एवेन्यू पे मौजूद है वो इतना ऑक्युपाइड नहीं है जितना इसका बैक साइड वाला ऑक्युपाइड हुआ है। तो अच्छी खासी लातादाद फैमिलीज यहाँ पर रह रही है अल्हम्दुलिल्लाह। डिस्टेंस यहाँ पर है, अगर आप चाहते हैं यहाँ पर कि मकसद घर बैठ के आपका वर्क फ्रॉम होम हो रहा होता है और यहीं पर ही आपके तमाम काम हो रहे होते हैं, बार बार निकलना आपको नहीं पड़ता, तो फिल वक्त स्पोर्ट्स सिटी विलास आपके लिए बेहतर है। और अगर आप समझते हैं कि नहीं डेली आपका सिटी की तरफ अप एंड डाउन है और आप रिहाइश करना चाह रहे हैं स्पोर्ट्स सिटी विलास में, तो मैं समझता हूँ 6 महीने भी आप मुश्किल से यहाँ पर रिहाइश नहीं कर सकेंगे। तो ये जरूर जहन में रखिएगा, यहाँ पर रेंटल कम है और रेंटल कम होने की वजह यही मेन वजह है कि डिस्टेंस एक मैटर करता है। तो हर बंदा भी डिस्टेंस को लेके ऑब्वियसली फ्यूल कॉस्ट को निकाल रहा होता है कि यार अगर मैं यहाँ रहूंगा तो इतना तो मेरा फ्यूल लग जाएगा, तो बेहतर है कि मैं नियरेस्ट रहूं, या तो प्रेसिडेंट 11A को अप्रोच करूं या अली ब्लॉक को अप्रोच करूं या प्रेसिडेंट 11A को अप्रोच करूं, व्हाटएवर जैसी आपकी नीड होती है। लेकिन बेशतर लोगों की नीड जो है वो यही है कि हमें स्पोर्ट्स सिटी विला जो कि बहुत खूबसूरत बहुत शानदार बने हुए उनको देख के दिल ललचाता है और रिहाइश करने का दिल भी चाहता है। तो ये बड़ी बेहतरीन इन्वेंट्री है यहाँ पर और इन प्राइसेस के अंदर मिल रही है। और अगर माजी में हम बात करें तो तकरीबन ये 3 साढ़े 3 करोड़ रुपए तक भी विला पहुंच गए थे और उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह मार्केट जब भी इंप्रूव होगी बेहतर होगी तो ये विलास फिर अपना प्राइस इंक्रीज करेंगे और एक अच्छा इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। इजाजत चाहता हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी एक नए मैसेज के साथ।